हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। इफ़ 5 की पावर माइनस पी इज इक्वल टू 4 की पावर माइनस क्यू इज इक्वल टू 20 की पावर आर, शो दैट 1 अपॉन पी प्लस में 1 अपॉन क्यू प्लस में 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, देखेंगे इसको कैसे करना है सोल्यूशन। ठीक है, देखो क्या गिवन है कि 5 की पावर माइनस पी बराबर है 4 की पावर माइनस क्यू इज इक्वल टू 20 की पावर आर के। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो इसको हम एक कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे। ठीक है, फिर देखो 5 की पावर माइनस पी, 5 की पावर माइनस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर 1 अपॉन में माइनस पी। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अगर जैसे 5 की पावर x इज इक्वल टू के होता तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाता, के की पावर 1 अपॉन एक्स। बस यहाँ पे फ़र्क ये, यहाँ पे माइनस पी है तो 1 अपॉन में माइनस पी आ गया। ठीक है, अब इसको इसके बराबर कंपेयर करेंगे, यानी 4 की पावर माइनस क्यू इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर 1 अपॉन में माइनस क्यू। ठीक है, उसी तरीके से 20 की पावर आर इज इक्वल टू के है, तो 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर 1 अपॉन में आर। क्लियर है? अब देखो, अगर आप 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। ये तो जाहिर सी बात है, इतना तो आना चाहिए। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। 5 की वैल्यू रखो, के की पावर 1 अपॉन में माइनस पी। अच्छा, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में, ये तो आपको पता होना चाहिए। इनटू में 4 की जगह क्या रखोगे, के की पावर, फिर वही चीज़ माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो -1 अपॉन में क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू 20 की पावर। अच्छा, 20 की जगह क्या रखेंगे, के की पावर 1 अपॉन आर। ठीक है, अब देखो बेस सेम है लेफ्ट हैंड साइड में, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, यानी -1 अपॉन पी। अगर यहाँ प्लस लगा के माइनस आगे लिखा है तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट माइनस ही लिख देता हूँ। समझ में आया मैंने क्या कहा? दोनों का बेस सेम है, के है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होगी। -1 अपॉन पी प्लस में -1 अपॉन क्यू करेंगे तो प्लस और माइनस तो एट द एंड में उसको माइनस ही होना है, तो मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया। ठीक है, अब देखो दोनों साइड बेस बराबर है तो पावर को क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। जैसे ही आप पावर को इक्वेट करोगे तो हो जाएगा -1 अपॉन में पी -1 अपॉन में क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर। -1 अपॉन पी -1 अपॉन क्यू को उस साइड भेज दोगे तो हो जाएगा पी प्लस में 1 अपॉन क्यू, और 1 अपॉन आर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, इसको सीधा करके लिख लो, 1 अपॉन पी प्लस में 1 अपॉन क्यू प्लस में 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 0। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? ओके, देख रहे हो कितनी आसानी के साथ हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, m प्लस n की पावर -1, बीच में कोई सा साइन नहीं तो जाहिर सी बात है इंटू का साइन होगा। 5 की पावर -1 प्लस में n की पावर -1 इज इक्वल टू 5 की पावर x इंटू में n की पावर y। आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको देखेंगे कैसे करना है सोल्यूशन। क्लियर है? देखो समझना बेटा अच्छे से। ठीक है, 5 प्लस n है, अपॉन में 1 कर दो। ठीक है, 5 की पावर -1 है, अपॉन में 1 कर दो। n की पावर -1 है, अपॉन में 1 कर दो। अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 अपॉन में m प्लस n की पावर 1 पावर तो हम आमतौर पे लिखते नहीं, इस वजह से नहीं लिखेंगे, इनटू में m अपॉन 1 की पावर -1 है। जैसे इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन m की पावर 1 हो जाएगी, यानी 1 अपॉन m प्लस में n अपॉन 1 की पावर -1 है, रेसिप्रोकल करोगे तो पावर -1 से +1 हो जाएगी। क्लियर है? इसके बाद देखो इज इक्वल टू ये है m की पावर x और n की पावर y के, तो 1 अपॉन में m प्लस n इंटू में, अब देखो mn आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। mn आया है LCM, mn को m से डिवाइड कराएंगे तो n बचेगा, n को उठा करके m के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो n हो जाएगा।
इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसी वजह से मैं शुरू में आपको बता रहा था, ठीक है। n को 1 से करेंगे तो n हो जाएगा और m को 1 से करेंगे तो m हो जाएगा। अब चाहे m प्लस n लिखो, चाहे n प्लस m लिखो, दोनों चीज़ें तो सेम है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगी, काट देगी। आंसर कितना आएगा, 1 अपॉन में m n इज इक्वल टू m की पावर x n की पावर y, यहाँ पर भी m की पावर x n की पावर y। अच्छा, m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, ये भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इसी चैप्टर में। n भी ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में n की पावर 1 है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पावर 1 ही होती है, ऊपर जाएगा अगर तो n की पावर -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू m की पावर x n की पावर y। कंपेयर कर दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो गई, क्लियर है। y की वैल्यू क्या हो गई, वो भी -1 हो गई। आपको प्रूफ क्या करना है कि x प्लस वाई प्लस 2 0 के बराबर होगा, तो जाहिर सी बात है x की जगह पे -1 रखोगे, प्लस y की जगह पे भी -1 रखोगे और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस, दोनों माइनस में है लेकिन बीच में प्लस का साइन लगा है, तो दोनों को आप प्लस ही करोगे, बस साइन किसका लगाओगे, माइनस का। तो 1 1 प्लस करोगे 2 आ जाएगा, साइन माइनस का लगा, आगे लिखा है +2 इज इक्वल टू 0, -2 + 2 तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया, LHS और RHS बराबर है, दोनों साइड 0 आ गया, तो आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, 5 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 की पावर x माइनस 2। तो x की वैल्यू पहले निकालेंगे, उसके बाद इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको x की वैल्यू निकालनी है, ऐसा समझो। उसके बाद यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू पता ही चल जाएगी। सॉल्यूशन देखो, आसान क्वेश्चन है। 5 की पावर x प्लस 1 लिखा आपने, 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2 और आगे पावर क्या लिखी है, x माइनस 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस बराबर हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब दोनों की पावर भी बराबर होगी, इक्वल होगी। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 2x, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4। क्लियर है। अब देखो -4 को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो +4 हो जाएगा 2x, x को इधर ले जाएंगे तो -x हो जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x में से x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है। अच्छा, x की वैल्यू 5 आई है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर x माइनस 3 इंटू में 2 की पावर 3 माइनस x। तो 3 की पावर x की जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3 इंटू में 2 की पावर 3 माइनस 5, तो हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 3 माइनस 5 करेंगे तो -2 हो जाएगा। 9 की पावर 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 की पावर -2 करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर 2, तो हो जाएगा 9 इंटू में 1 अपॉन में 2 की पावर 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ये तो आप समझ ही रहे हो, क्लियर है। अच्छा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो हो जाएगा 9/4। ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जब 9 को 4 से डिवाइड कराओगे तो 2 आपका क्वोशंट आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, समझेंगे बेटा। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 112 प्लस में 8 इंटू 4 की पावर x। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, समझना बेटा इसको थोड़ा सा। सोल्यूशन तो 4 की पावर x प्लस 3, ये जो 8 इंटू 4 की पावर x है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो देखो मैं पूरे इस टर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे ही आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे ना, ये माइनस में हो जाएगा। तो -8 इंटू 4 की पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू 112। इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, 4 की पावर x प्लस 3 को 4 की पावर x इंटू में 4 की पावर 3 माइनस में 8 इंटू 4 की पावर x इज इक्वल टू 112। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 4 की पावर x कॉमन आ रहा है ना, निकाल लिया बाहर। अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 4 की पावर 3 बचेगा, माइनस में 8 बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 112। क्लियर है। अच्छा, ये हो जाएगा 4 की पावर x, 4 की पावर 3 का मतलब है कि 4 इंटू 4 इंटू 4, आंसर आएगा 64, माइनस में 8 इज इक्वल टू 112। 64 में से 8 को माइनस करेंगे 56 आ जाएगा। तो 4x इंटू में 56
इज इक्वल टू कितना हो गया, 112 हो गया। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 112 अपॉन में 56। 56 इधर भेज देंगे। अब देखो 56 बन जाए, 56 टू जा, डायरेक्ट 2 बार में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 4 की पावर x इज इक्वल टू 2। इस 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 और साथ में x इज इक्वल टू 2। पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 पावर होगी, ये भी आप समझ रहे हो। दोनों साइड बेस सेम हुआ, पावर को इक्वल कर दोगे तो 2x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। क्लियर है। अब देखो बेटा x की वैल्यू 1/2 आई, लेकिन आपको x की वैल्यू तो पूछ नहीं रहा था, आपसे क्वेश्चन में इस चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। 18 इंटू में x की जगह पर 1/2 पुट करेंगे, ठीक है। फिर 3 इंटू में x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट कर दिया हमने। 1 बार में गया, ये 9 बार में गया, तो हो जाएगा 9 की पावर 3/2। 3 1 जा 3 और साथ में 2। 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 इंटू में 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आएगा, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा, 27 आ गया। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।